आज बांग्लादेश का हिंदू परेशान है तो वो तो भारत आ जाएगा, पर भारत का हिंदू परेशान होगा कहां जाएगा? कहां जाएगा? सबके पास देश है रहने के लिए, तुम्हारे पास कौन सा देश है? और तुम्हारे कुछ पढ़े लिखे सेक्युलरिज्म हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, बोले आई एम सेक्युलर, सेक्युलर हिंदू है। ठीक है, सेक्युलर होता क्या है पता है कुछ? बुरा ना मानना। हम इसलिए सड़कों पर उतरे हैं, इसलिए मुंह चला रहे हैं कि कल के दिन जब हमारी नई पीढ़ी हमारे सामने खड़ी होगी, वो हमसे पूछेगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे? जब हिंदू बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे थे? तब हम कह पाएंगे कि जब हिंदू बर्बाद हो रहा था तो हम लोगों को जगा रहे थे, अब नहीं जागे तो ये उनकी कमी है। 2021 में सबसे पहले म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। 2021 में तख्ता पलट के बाद अफगानिस्तान में तालिबान आया। 2022 में श्रीलंका की जनता सड़कों पर आ गई और वहां के प्रधानमंत्री को देश से भगा दिया गया। इसी साल पाकिस्तान में इमरान खान को कुर्सी से उखाड़ फेंक दिया गया। 2023 में मणिपुर को जलाना शुरू किया गया और 2024 आते आते बांग्लादेश का भी खेल खत्म। यानी कि लगातार ये कोशिश हो रही है कि भारत के आस पड़ोस में डीप स्टेट अपने मन की सरकार को बिठाए या वहां पर पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया जाए। जब भी किसी देश की सत्ता पलटनी हो तो सबसे पहले जनता को उकसाया जाता है। कोई ना कोई एक नैरेटिव या मुद्दा सेट किया जाता है जिससे जनता भड़के और सड़कों पर आ जाए। अब जरा भारत की तरफ देखिए, कभी किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली की चौखट पर भीड़ खड़ी कर दी जाती है, कभी मणिपुर को जलाने की साजिश रची जाती है, कभी एक के बाद एक ट्रेन डिरेल कराए जाते हैं, ताकि एक बार जब भीड़ सड़कों पर आ जाए तो फिर सरकार को हिलने में वक्त नहीं लगता। आजकल फिर से किसान आंदोलन के नाम पर भीड़ इकट्ठा की जा रही है, जबकि असलियत में ये कोई आंदोलन है ही नहीं। ये सब उस तंत्र का हिस्सा है जो तंत्र बांग्लादेश जैसे देशों में चलाया गया था। और संयोग देखिए, जब दिसंबर के पहले हफ्ते में किसान आंदोलन शुरू हुआ और उसी समय अमेरिका के तख्ता पलट एक्सपर्ट डोनाल्ड लू भारत आया हुआ था। ये बात देश के लोगों को समझनी चाहिए कि इस देश में जो भी समस्याएं पैदा की गई हैं, वो बाहर से पैदा किया जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कि कब जनता सड़कों पर आए। लेकिन शुक्र है इस देश के प्रधानमंत्री का, जो इस गहरे षड्यंत्र को समझते हुए शांत दिमाग और ठोस फैसलों से इस आग को ठंडा कर रहे हैं। अगर एक भी फैसला गलत हो गया तो ये लोग पूरे देश को जलाने में देर नहीं करेंगे। मुंबई के मीरा भायंदर में डीसीपी ऑफिस के ठीक बगल में हजारों बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का जमावड़ा है। ना तो उन पर कोई कार्रवाई हो रही और ना ही कोई पूछताछ, बल्कि उनके यहाँ तो एयरटेल का डिश लगा हुआ है, यानी उन्हें बिजली पानी सब कुछ सुविधा दी गई है। मतलब हमारे टैक्स के पैसों से इन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं। हम तो नहीं पालना चाहते इन्हें अपनी मेहनत की कमाई पर, फिर बसा कौन रहा है इन्हें? इन घुसपैठियों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और अगर आप इस जगह के आसपास रहते हैं तो कृपया इस पर आवाज उठाइए।